Morning and welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा अजीब किस्म का माहौल स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जो परसों के दिन जो बुलिश कैंडल बनाया था, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ट्रैप है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दिया था। अभी भी बैंक निफ्टी का डेटा एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा बुलिश ही है, बट स्टिल आई एम स्टिल मतलब इसी सोच में हूं मैं कि वो अभी भी एक ट्रैप हो सकता है और हम बहुत बड़ी मूवमेंट के होने के बहुत करीब है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो मूवमेंट जो है वो या तो बुलिश होगी या तो बेरिश होगी, बट जो ओवरऑल निफ्टी निफ्टी को अगर मैं देखूं तो जो प्रोबेबिलिटी लग रही है, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो लग रही है वो बियरिशनेस की ही है। ओके, तो हम निफ्टी से ही शुरू करते हैं। तो निफ्टी में जो कल हमने पिवोट फाइंड आउट किया था, उस पिवोट के पास काफी देर तक निफ्टी ने भी काम किया और बैंक निफ्टी ने भी काफी देर तक, लगभग 1:30 बजे के आसपास तक वो वहीं पर दोनों भी अपने पिवोट के पास में काम कर रहे थे। और उसके बाद में 1:30 बजे के बाद में एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हमें देखने को मिला। निफ्टी में हमने ये रेक्टेंगल मार्क किया था कि इस रेक्टेंगल में हमें एंट्री मिल सकती है, और उस रेक्टेंगल में एंट्री दी थी। उसके बाद में हालांकि बहुत शुरुआत में ही उसमें एंट्री दी और उसके बाद में काफी देर तक वो 17,400 के आसपास था और फिर बाद में गिरावट निफ्टी ने दिखाई। तो अभी जो है 17,300 के पास निफ्टी का पिवोट बना हुआ है और हम अभी सक्सेसफुली ये बोल सकते हैं कि जो बजट के दिन का जो लो था, बजट डे का जो लो था, वो सक्सेसफुली हमने ब्रेक कर दिया है। और अब हम मतलब दिस इज अमेजिंग, लाइक व्हेन आई लुक एट द चार्ट, कैन यू सी दिस, लाइक 16 फरवरी से लेकर कंटिन्यूअस गिरावट, नॉट ए सिंगल डे कि हमें थोड़ा भी एक ग्रीन कुछ दिखाई दे। तो ये बहुत ही खतरनाक सीन है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि कल yesterday I was talking to someone and he pointed out that आज तक कभी कभी ऐसा हुआ नहीं है कि लगातार 4 महीने निफ्टी ने गिरावट दी है। ये रिकॉर्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिकॉर्ड इस साल टूट जाएगा। लगातार ये तीसरा महीना तो हो ही गया, 3 महीने, ठीक है, 3 महीने लगातार हमने गिरावट तो देखी है और ये चौथा महीना भी गिरावट का हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी अभी दिख रही है। और हालांकि मतलब जो रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं, लगातार 4 महीने गिरावट हुई नहीं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस हर बार सेम नहीं होते, सिचुएशन सेम नहीं होते और रिकॉर्ड बनते ही है टूटने के लिए। तो मेरा जो अनुमान है 17,000 का मार्च महीने में तो बिल्कुल रहेगा। हाँ, अभी वहां से, बिकॉज इस महीने में पूरे 29 डेज अभी है, आज का दिन अगर काउंट करें तो पूरे 29 डेज है। तो 29 डेज में वी कैन गो डाउन एंड बाउंस बैक अप, है ना। दोनों चीजें पॉसिबल है। ओके, तो अभी भी मेरा जो अनुमान है कि 17,000 हम लोग एक बार प्रणाम करने के लिए 17,000 के पास तो जाएंगे मार्च महीने में। आज भी जो है मुझे बुलिश प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है। तो पिवोट जो है वो 17,300 के पास है। नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखे तो सपोर्ट 17,250, 17,200 और 17,175 ये सपोर्ट बन सकते हैं। अगर हो सकता है, क्योंकि नहीं, नया महीने का नया कैंडल शुरू हो जाएगा आज से, हालांकि एक्सपायरी तो लास्ट गुरुवार से ही शुरू होगी। तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि एक बाउंस हमें शुरू में मिल सकता है। कल आखिरी आधे घंटे में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स, ना सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बट काफी सारे स्टॉक्स में भी। एक खास जो मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किया था वो था HCL टेक। लास्ट के आधे घंटे में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हुए, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम बिग मूवमेंट टुडे। लेट्स सी, अगर ऊपर की तरफ आता है तो निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंसेस होंगे वो 17,000
इस बार मैंने थोड़ा स्पेसिफिक मैंने डिराइव किया है 17,385, 17,410 एंड 17,440। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होंगे निफ्टी के लिए। नीचे की तरफ 17,250, 17,200 और 17,175। लेकिन अगर हम 17,300 के नीचे सस्टेन हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोबेबिलिटी होगी हमें बाउंस करने की, और ये सारे तीनों जो टारगेट्स है वो हम आज भी अचीव होते हुए देख सकते हैं। हालांकि मार्केट ओपन होने के बाद ही हमें ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि क्या है इंस्टीट्यूशंस के मन में, वो क्या चाहते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजिकली अगर देखें तो एक बार अगर हम जो हमारा बजट डे का लो है उसको अगर टच करने के लिए आए तो यहाँ तक भी हमें एंट्री देने के लिए हम लोग 17,350 तक आ सकते हैं, और वहां से हो सकता है कि हम गिरावट देखें। वैसे तो पिवोट 17,300 के पास है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी हालांकि दिखा रहा है थोड़ा कंपैरेटिवली, दिस इज ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा बुलिशनेस है, या ऐसा कह सकते हैं कि बियरिशनेस थोड़ा कम है। ओके, कल का जो हमारा पिवोट था वो 40,250 के पास था, तो उसी के पास काफी देर तक बैंक निफ्टी ने भी टाइम वेस्ट किया, टाइम स्पेंड किया। फिर जब निफ्टी ने गिरावट की तो बैंक निफ्टी भी नीचे चला गया, और फिर आखिरी में फिर से बाउंस बैक करके अपने पिवोट के पास या पिवोट के थोड़ा सा ऊपर ही उसने भी क्लोजिंग दिया है। अभी जो है वो पिवोट देखो, भले ही बेयरिशनेस कम है, बट जो पिवोट है और जो ओवरऑल सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस है वो ग्रेजुअली नीचे की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं, ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे। तो ये दिखा रहा है हमें कि प्रोबेबिलिटी इज मोर दैट वी विल बी गोइंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन मोर देन बुलिश। ओके, ऊपर की तरफ 40,450 से लेके 550 तक का ये जो रेंज है, इसमें हम रेजिस्टेंस, अगर ऊपर आया मार्केट तो इसमें हम रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। नीचे की तरफ 40,050 से लेके 39,900, यहां तक हम एक नीचे की तरफ हमें ये लेवल्स अचीव हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। मैं बेरिश ज्यादा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे लेवल्स नीचे की तरफ अचीव हो सकते हैं आज के लिए। निफ्टी फाइनेंस में थोड़ा ज्यादा सैचुरेशन या ज्यादा कंसोलिडेशन हो सकता है 18,000 के पास। मुझे ऐसा लगता है कि 18,000 के पास बहुत ज्यादा समय निफ्टी फाइनेंस बिताएगा, और उसके बाद में हो सकता है कोई ट्रायंगुलर या ऐसा कोई फॉर्मेट हमें देखने को मिले निफ्टी फाइनेंस में। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो सॉर्ट ऑफ 18,000 के आसपास ऐसा कोई हमें फॉर्मेशन देखने को मिले, और उसके बाद में जब ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के बाद में देन वी विल बी मोर लाइक इट विल बी मोर क्लियर कि किस तरफ जाना चाहता है। तो और प्रोबेबिलिटी मेरी जो होगी वो नीचे की तरफ ही ज्यादा होगी, तो जो भी हाई बनाया रहेगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के वी कैन टेक ए शॉर्ट ट्रेड इन निफ्टी फाइनेंस एज वेल। 18,000 अभी मैग्नेटिक लेवल का काम करेगा बैंक निफ्टी फाइनेंस के लिए, तो मैग्नेट की तरह वहां पर चिपक के रह सकती है प्राइस, जिस तरीके से कल निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अपने अपने पिवोट को चिपक के रहे थे काफी समय तक। उस तरीके से 18,000 के पास फाइनेंस निफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा समय स्पेंड कर सकती है। उसके बाद में ब्रेकआउट फिर हमें ट्रेड करना पड़ेगा। अगर डेली कैंडल की बात करूं तो देखो, कल जो है कैंडल, इसको हम लोग डोजी कैंडल बोलते हैं, मतलब नॉन डायरेक्शनल, पता नहीं चल रहा है कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो है ना, बियर्स और बुल्स दोनों की ताकत सेम हो गई है। तो लॉजिकली अगर इसका हाई ब्रेक होता है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो ट्रेड बनेगी ऊपर की तरफ, इसका लो ब्रेक होता है तो ट्रेड बनेगी नीचे की तरफ। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। फाइनेंस निफ्टी जो है वो थोड़ा ज्यादा पॉइज्ड है इस समय। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा तो दो स्टॉक्स, एज ए सेड, स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, कोई क्लियर डायरेक्शनल नहीं मिल रहा, बट स्टिल एबीबी इंडिया में यहां पर अगर आप देखो, ये एक सप्लाई जोन यहां पर बना हुआ था, यहां पर फिर से उसने उसी सप्लाई जोन में आके रिजेक्शन दिया था, एंड दिस इज द थर्ड टाइम दैट वी आर अप्रोचिंग दिस लेवल। सो मुझे ऐसा लगता है कि
ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है 3250 से लेके 3300, हो सकता है 3300 तक हमें एंट्री मिल जाए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की तरफ 3335 तक ही जाने की संभावना है। लेकिन इस रेंज में आने के बाद जैसे ही मेरा डेटा मुझे कंफर्मेशन देता है कि अब मैं गिरने के लिए तैयार हूं, तो मैं इसमें एक शॉर्ट पोजीशन लूंगा। मैं आई विल वेट फॉर द प्रॉपर लेवल्स एंड देन आई विल एंटर शॉर्ट इन एबीबी, ऑब्वियसली फॉर द टारगेट ऑफ 3000 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मार्च महीने में 3000 का मेरा टारगेट रहेगा। मेरे ख्याल से इसका 250 के आसपास, 250 का शायद लॉट साइज है। सो अकॉर्डिंगली आई विल वेट once I get the confirmation, then I will enter the short term. बात करते हैं ट्रेंड की। तो ट्रेंड में there was some news, I don't know what the news was, but it was in news for some reason. Okay, शायद यहाँ हमें पता चलेगा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट क्लाइम्स, ओके प्रॉफिट बढ़ गया, ओके इसमें भी प्रॉफिट बढ़ गया, जॉइंट वेंचर किया, ठीक है। तो ट्रेंड में ये जो मैंने ड्रॉ किया है रेक्टेंगल, देखो 1300 के पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ट्रेंड को, ठीक है। और अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखें तो भी कुछ अजीब ही है ऑप्शंस का डेटा, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मुझे अगर 1300 के पास एंट्री मिलेगी तो ये जो कल का हाई था 1307 रुपए 65 पैसा, उसके ऊपर अगर 1300 के पास एंट्री मिलती है तो दैट विल बी आइडियल। अदरवाइज मार्केट ओपन होने के बाद डेटा देखकर ही मुझे ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा। बट अगर मुझे 1300 के पास एंट्री मिलती है तो 1307 के ऊपर का जो कल का हाई था उसके ऊपर मैं 1310 के ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के आई विल लाइक टू टेक ए शॉर्ट पोजिशन इन ट्रेंड एंड आई माइट एक्सपेक्ट, देखो यहाँ पर कल के प्री मार्केट में भी मैंने बात की थी कि ये जो गैप है ना, ये गैप अक्सर आइदर सपोर्ट का काम करता है या रेजिस्टेंस का काम करता है। तो या तो यहाँ पर आके सपोर्ट ले 1264 के पास, या तो फिर ये गैप फिल करने के लिए अगर काम कर दिया गैप, क्योंकि गैप फिल भी हो जाता है, गैप अनफिल्ड गैप कभी रहता नहीं है मार्केट में, कभी ना कभी वो गैप फिल होता ही है। तो अगर ये गैप फिल करने के लिए जाएगा तो नीचे की तरफ 1240 तक का मेरे को टारगेट मिल सकता है। बट ऑप्शंस का डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि इसमें और भी ज्यादा नीचे गिरावट की प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है। मैं नीचे की लेवल्स बहुत बड़े होने के कारण अभी नहीं बोलूंगा। वंस आई गेट इनटू द ट्रेड देन आई विल कीप ऑन ट्रेलिंग माय स्टॉप लॉस इफ इट कीप्स ऑन गोइंग इन माय डायरेक्शन। सो ये दो ट्रेड्स है, एक एबीबी एक ट्रेंड। और निफ्टी बैंक निफ्टी में आज ओवरऑल मार्केट में आई एम एक्सपेक्टिंग सम बिग मूवमेंट प्री एक्सपायरी डे। कल वीकली एक्सपायरी होगी, वीकली एक्सपायरी के पहले मेरे ख्याल से लास्ट वीक भी हमने देखा था कि एक्सपायरी के पहले ही दिन निफ्टी ने अच्छा खासा मूवमेंट हमें दिया था। व्हाट वाज दैट डेट, लेट मी फाइंड आउट। तो 22 तारीख को मेरे ख्याल से अच्छा खासा हमें एक अच्छा ट्रेड मिला था। दिस 22 फिफ्थ है ना। तो प्री एक्सपायरी के पहले दिन, वीकली एक्सपायरी के पहले दिन एक बड़ा मूवमेंट हमें पिछले वीक भी देखने को मिला था। तो वी कैन गेट सिमिलर काइंड ऑफ ए बिग मूवमेंट। नाउ वेदर इट इज बुलिश और बेरिश ओनली टाइम विल टेल, बट माय व्यू इज दैट देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन। सो trail your stop losses, trade with your stop losses, don't trade without stop loss. Take care, have a nice day, see you again tomorrow in pre-market row with Reliance Trading Academy. Girish here, your trader, trainer and mentor. Take care, bye bye.